मकबूजा कश्मीर जरूर आजाद होगा, कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर में दानिश स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूल के अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मईशत में बेहतरी आ रही है, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। टीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। झूठी खबर फैलाने पर कैद और भारी जुर्माने की तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा, ट्रायल कोर्ट को मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करना होगा। मॉडर्न डिवाइसेस को कानूनी शहादत में शामिल करने की तरामीम भी शामिल हैं। उमर अयूब को बात की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन के हंगामे, नारे, एजेंडे की कॉपियां फड़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। 50,000 मुस्तहिक़ खानदानों को अक़लियती कार्ड देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, इस्लाम अक़लियतों के हुकूक की ज़मानत देता है। पंजाब में अक़लियती बरादरी को कोई खतरा नहीं, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है, पीछे नहीं हटूंगी। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी लेकर कौम के हक पर डाका डाला गया। ट्रस्ट बनाकर अंगूठियां ली गईं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ फिर बरस पड़े। बोले, मलिक रियाज और उनका बेटा जमीनों पर कब्जे और बदउनवानी के बहुत से मुकदमात में मुलव्विस हैं। मलिक रियाज की वापसी के लिए नैब इक़दाम कर रहा है। दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। $190 मिलियन पाउंड केस में बानी भी पीटीआई बेकसूर हैं। रकम उनके जाती अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुई। पीटीआई के सेनेटर अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंक्वायरी के बाद कोई सबूत नहीं मिला कि पैसा चोरी का है। अलकादी ट्रस्ट केस का पस मंजर लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। एफबीआर को 6 अरब की नई गाड़ियों की खरीदारी से रोक दिया गया। कायमा कमेटी बराए खजाना में गाड़ियों की खरीदारी पर सख्त सवालात। फैसल वावटा बोले, एफबीआर को 384 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। क्या इस कारकर्दगी पर इनाम के तौर पर गाड़ियां दी जा रही हैं? एफबीआर के पास गाड़ियों की खरीदारी का कोई जवाब नहीं। पहला मुतालबा जो है वो सियासी कैदियों और खान साहब की रिहाई होनी चाहिए थी। दूसरा मुतालबा जो है कमीशन का होता ताकि खान साहब बाहर आ जाएं, और रिहाई जो है वो हम इनसे नहीं मांग रहे हैं, रिहाई अदालतों से हो। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई के शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़े। बोले, मेरे खिलाफ बानी के कान भरते हैं, ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। आला अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। तवक्को है कि हुकूमती कमेटी हमारे जायज मुतालिबात पर जरूर गौर करेगी। उमर अयूब, शिबली फराज, कवन शोजब और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत, वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के मुकदमे में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में पुलिस वैन जलाने का मुकदमा दर्ज है। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई वैसे डर जाए तो अलग बात है। समाअत मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। कहा, जजेस कमेटी अदालती हुक्म को इंतजामी हुक्म से ख़त्म नहीं कर सकती। कॉज लिस्ट से केस हटाने पर एडिशनल रजिस्ट्रार से तहरीरी जवाब तलब। ख्वाजा हारिस और एहसन गुन भी अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआविनीन पर एतराज़। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को आगाह कर दिया।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें वरना छोड़ दें। कानून साजी का नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि हुकूमत मसला हल करेगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, कमीशन ने अब तक कितने अफराद को बाजियाब करवाया है? क्या बाजियाब होने वाले बताते हैं कि कहां थे? मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। घर ठीक किए बगैर कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रिवास में मुज़ाकरे के दौरान इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान का बड़ा मसला करंट अकाउंट खसारा रहा। हुकूमत अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशिश है। टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाना चाहते हैं। यूटिलिटी स्टोर से कॉरपोरेशन की ऑपरेशंस बंद करने के लिए कमेटी कायम। वज़ीरते सनत व पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, असासों की हिफाजत और मेंटेनेंस के इंतजामात का तयन करेगी। मुलाजमीन को हुकूमती इदारों में जम करने का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी 7 रोज बाद अपनी रिपोर्ट विफाकी काबीना को पेश करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 10 अरकान, मुखालिफत में 6 वोट आए। उमर अयूब बोले, हम इस बिल की हर फोरम पर मुखालिफत करेंगे। शार्क मछली और इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। जब हमारा जलसा होता है इंटरनेट रफ्तार सुस्त हो जाती है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा कि बिल की मंजूरी से बुनियादी मसाइल हल होंगे। कोई इदारा डिजिटल नहीं होना चाहता, लेकिन रिश्वत के खात्मे के लिए ये जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जैक बर्गेम से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। 30 अप्रैल को वाशिंगटन में पाकिस्तानी कॉक्स कॉन्फ्रेंस कराने का भी फैसला। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। अमरीका ने रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए चीन से मदद मांग ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, यूक्रेन जंग रोकने के लिए चीनी सदर से मदद के लिए कहा है। मुज़ाकरात इनकार की सूरत में रूस पर नई पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे डाली। चीन से टिकटॉक खरीदने का भी इशारा दे दिया। साबिक सदर पर तनकीद करते हुए कहा, बाइडन ने अपनी फैमिली और मुजरिमों को मुआफ़ी दी। 1 लाख मुलाजमतें पैदा करने के लिए मसनूई जहानत प्रोजेक्ट का ऐलान।